नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रस्तुत हैं आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर के, जो है फंडामेंटल राइट के बारे में। फंडामेंटल राइट्स के बारे में ये वीडियो रहेगा और कुछ स्लाइड्स रहेंगी जिसमें कुछ चित्र रहेंगे और उन चित्र में एक कहानी रहेगी और उस कहानी से आपको मैं आर्टिकल से अवगत कराऊंगा और उससे आप उसको रिलेट कर लेंगे और एक एक आर्टिकल आपको बाकायदा याद हो जाएगा। तो ये फंडामेंटल राइट का पहला आर्टिकल देखिए, 12 और 13 और जो बाकी जितने भी इसमें हिडन फैक्ट्स हैं ये भी आपको मैं बताऊंगा और इसके लिए अच्छे से एक मैं आपको नोट्स की फ़ोटो दिखाऊंगा। उसको आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसमें जो कोर आर्टिकल है, जैसे समानता का अधिकार, इसमें आदमी को कन्फ्यूजन हो जाता है कि पहले कौन सा आएगा, विधि के समक्ष वाला आएगा पहले या नस्ल भेद नहीं करना है वो पहले आएगा, लोक नियोजन आएगा या अस्पृश्यता का अंत आएगा या उपाधियों का अंत आएगा। इनमें ऑर्डर को मेंटेन करने में, याद करने में लोगों को कभी कभी दिक्कत हो जाती है। नए लोगों को तो खासकर दिक्कत हो जाती है और कई बार पुरानों को भी दिक्कत होती है। ये प्रॉब्लम आपकी यहाँ सॉल्व होने वाली है। शुरू करते हैं। अनुच्छेद 14। ठीक, तो पहले मैं आपको अपनी कहानी से अवगत कराता हूँ। देखिए, इसमें जो है एक जमींदार है और उसका एक नौकर है जिस पे वो अत्याचार कर रहा है। ठीक, उसको डंडे से मारता रहता है पब्लिक प्लेस में और तभी एक दरोगा उसे देख लेता है मारते हुए और वो जमींदार के पास आता है, उसे ऐसा करने से रोकता है। तो जमींदार, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, अब उससे सवाल कर रहा है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे रोकोगे तुम, और वो भी उस नौकर के लिए। तो दरोगा उससे कहता है कि देखिए, विधि के समक्ष सभी समान है, कहीं भी कुछ भी अन्याय होता है तो कानून को ये अधिकार है कि वो उस अत्याचार को रोके। यहाँ पर मैं वही कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे आप रिलेट करेंगे अनुच्छेद 14 को, विधि के समक्ष समानता। ठीक, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या कहा जाता है, और वही ये जमींदार कह रहा है कि उंगली दिखा करके कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, किस धर्म का हूँ, किस जाति का, मेरी अवधि क्या है, मेरा मतलब ओहदा क्या है, मेरी पोजीशन क्या है समाज में, और उसके बावजूद तुम मुझे रोक रहे हो। तो अनुच्छेद 15 के तहत दरोगा कहता है कि अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। तो ये इस बेस पे तो भेदभाव नहीं चलेगा, आपको रोका जाएगा, आप अन्याय नहीं कर सकते। ठीक, अगली स्लाइड देखते हैं। अब ये नौकर कहता है कि सर, वो मार रहे थे, मारने देते, वो मुझे जॉब दिए थे, मैं काम करता था उनके यहाँ, मैं नीची जाति का आदमी हूँ, मुझे कौन काम देगा। तो जैसे कि पहले के टाइम में था, आपने देखा था कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, लोगों को जाति के आधार पर काफ़ी कुछ झेलना पड़ता था, काम नहीं मिलता था। तो इसी के बारे में ये चिंतित होकर के दरोगा से पूछ रहा है कि अब मुझे काम कौन देगा, अब तो वो मुझे निकाल देंगे। तो दरोगा उनसे कहता है कि देखो, अनुच्छेद 16 के तहत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है, तो मतलब किसी को किसी भी तरीके से अलगाव नहीं दिया जाएगा, सब बराबर के हकदार होंगे लोक नियोजन में। आप अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा आपको कौन सा काम दिया जाएगा या नहीं। ठीक, ये हो गया हमारा आर्टिकल 16। अब आता है आर्टिकल 17। तो जब ये बात कर रहा था, दरोगा ने इस पे हाथ रखा और उसको प्यार से समझाया कि देखो, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। ठीक, अब ये बोलता है कि सर, आपने ये क्या किया, समाज में आप सब लोग देख रहे हैं मुझे, आपने मुझे छू लिया, मुझे छूना मना है। छुआ, वो जो अस्पृश्यता वाला सीन चल रहा है यहाँ पे, इस समय चलता था भाई पहले के ज़माने में। तो दरोगा कहता है देखो, आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध भी घोषित कर दिया गया है, मतलब ऐसा कोई अगर इसको फॉलो करता है तो उसे अपराध भी माना जाएगा, उसे सजा मिलेगी। तो ये सुन करके ये खुश हो जाता है, उसके बाद अपने राह पे चल पड़ता है। तो यहाँ से ये सीन खत्म होता है और तब तक ये जमींदार जो है फिर ताव में आता है और कहता है कि मैं हूँ जमींदार, ये देखो मेरी पगड़ी, मुझे उपाधि मिली है जमींदार की, और इससे धाक जमाता है दरोगा के ऊपर। अब दरोगा को आता है गुस्सा, कहता है कि ऐसा है कि ये भी अनुच्छेद में लिखा गया है कि आर्टिकल 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया है, और जो है डंडे से मार देता है, इसकी उपाधि चली जाती किनारे।
और ये हो गया आपका आर्टिकल 18। तो यहाँ तक आर्टिकल 18 था, यहाँ तक हमने आपको पूरा याद करवा दी। उम्मीद है कि आपको ये याद रहेगा। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक, ये था जमींदार, ये अत्याचार कर रहा था। फिर ये आता है दरोगा, उसे रोकता है। आर्टिकल 14 के तहत विधि के समक्ष सभी समान हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक, उसके बाद जमींदार कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा धर्म जाति क्या है। तो उसमें ये कहता है धर्म जाति लिंग के आधार पर विभेद करना मना है। ये है आर्टिकल 15। 14 में विधि के समक्ष सभी समान है, किसी को भी रोक सकता हूँ अन्याय करने से। 15 में धर्म जाति के हिसाब से भी कोई विभेद नहीं होगा, उस पे भी मैं रोकूंगा। 16 में क्या होता है, ये रहा कि तुम्हें अगर वो नौकरी से निकाल दिया तब भी तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। 17 में क्या होता है कि छुआछूत का अंत कर दिया जाता है। देखिए ये हाथ रखा हुआ है बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं है। 18 में क्या होता है, 18 में उपाधि मार देता है, डंडा उड़ जाती है, कोई उपाधि नहीं है, उपाधियों का अंत। ठीक, तो ये था हमारा समानता का अधिकार 14 से लेकर के 18 तक। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out.